दोस्तों, दिल्ली में बिजली हाफ कर रहा हूँ, पानी को माफ कर रहा हूँ, ऑक्सीजन को खत्म कर रहा हूँ। मैं दिल्ली का मालिक अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बारे में। अरविंद केजरीवाल की राजनीति से जुड़े दो फॉर्मूले के बारे में, जिस पूरे फॉर्मूले पर ये पार्टी आधारित है और सच में जिस फॉर्मूले पर पार्टी बनी थी, उस फॉर्मूले की आज कोई बात ही नहीं करता है। बात करेंगे पुराने फॉर्मूले के बारे में और नए फॉर्मूले के बारे में। बात करेंगे आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी बनने के बारे में। बात करेंगे आम आदमी पार्टी की अचीवमेंट्स के बारे में और बात करेंगे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के आरोप के बारे में। तमाम तरीके की बात करेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ऑक्सीजन लेवल को हाई कर लीजिए, क्योंकि वीडियो में ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आने वाली है जिससे हवा का दबाव थोड़ा कम और ज्यादा हो सकता है कई लोगों के लिए जो आम आदमी पार्टी के फॉलोअर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, आम आदमी पार्टी किस फॉर्मूले पर गठित हुई थी? सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी गठित हुई थी 26 जनवरी साल 2012 में और उस पार्टी का केवल एक ही फॉर्मूला था, भ्रष्टाचार, बेईमानी, कहीं पर भी गलत हो रहा है उसका सफाया करना। लेकिन आज 10 सालों के बाद अरविंद केजरीवाल के मुंह से ये शब्द सुनने को मेरे कान बूढ़े हो गए हैं, आंखें तरस गई हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक बार भी भ्रष्टाचार जैसा शब्द नहीं निकलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अपने हर भाषण में भ्रष्टाचार के आरोपों में जो जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, उन्हें वो बेहद ज्यादा याद करते हैं। जिनकी तुलना करते हैं वो शहीद भगत सिंह से, जिन भगत सिंह जी ने 23 साल की उम्र में हमारे देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। क्या ये भगत सिंह का अपमान नहीं है कि दो ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार की, उनसे कंपेयर कर रहे हैं हमारे देश के एक युवा और सबसे ज्यादा याद करे जाने वाले और हमारे देश के लिए शहीद होने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। यहाँ अरविंद केजरीवाल जी जिस फॉर्मूले के ऊपर राजनीति लेकर आए थे उसको खत्म कर दिया है और एक नया फॉर्मूला पार्टी के लिए क्रिएट किया है और वो दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है मुफ्त की राजनीति। जिस मुफ्त की राजनीति को करते करते यार आज अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं, राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। और दूसरा फॉर्मूला है केवल और केवल रुपया, सबसे बड़ा रुपया, जो अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे रुपये को अपनी विचारधारा बना लिया है। दरअसल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी जो फ्री की राजनीति करते हैं, जिसके चक्कर में दिल्ली की जनता इतनी बावली हो गई है। हालांकि एक नेता को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने जनता को इतना सक्षम बनाए कि उसे कभी भी किसी से कुछ मुफ्त लेने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो वोट बैंक है, और उस वोट बैंक में आता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की राजनीति कर करके अपना पक्का वोट बैंक बना लिया है। और अरविंद केजरीवाल मुफ्त की राजनीति कर करके और राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने हाल ही में 10 दिन पहले एक भाषण दिया था अपना राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने के ऊपर, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जब हमारी पार्टी बनी थी, ना हमारे पास पैसा था, ना हमारे पास पावर थी, ना लोग थे। पैसा आज भी नहीं है, पैसा होगा कहां से? फ्री में बांट रहे हैं आप तो। अरविंद केजरीवाल ने बोला पैसा हमारे पास आज भी नहीं है, लेकिन लोग बहुत है। भगवान ने यहाँ तक पहुंचाया है तो भगवान आगे भी पहुंचाएगा। भगवान ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है तो शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का सीधा साधा मतलब है प्रधानमंत्री की कुर्सी से, जिन्हें ये बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी नरेंद्र मोदी को पछाड़कर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होनी अच्छी बात है, लेकिन दिन में सपने देखना केजरीवाल जी अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए आम आदमी पार्टी के थोड़ी अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, 10 साल में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। हमारे देश में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनमें से 3 केवल ऐसी पार्टियां हैं जिनकी सरकार एक या फिर एक से अधिक राज्यों में है। पहली भाजपा, जिसकी 17 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में जिसकी सरकार है। दूसरी है कांग्रेस पार्टी, जिसके पूरे भारत में
5 राज्यों में सरकार है, जहां 2 जगह मिली-जुली गठबंधन की सरकार है। इसके साथ-साथ तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसकी सरकार 2 राज्यों में है, पंजाब और दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ये भूल गए हैं पिछले 10 सालों से, जब से वो राजनीति में आए हैं दिल्ली में उनकी पार्टी के न जाने कितने विधायक, कितने मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। बात करें पंजाब की, जहां पर सरकार को बने केवल 1 साल हुए हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री और 2 विधायक, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं और जिनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिनके ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार के। लेकिन अरविंद केजरीवाल का यही कहना है, हमारा बिजली का फ्री मॉडल और पानी का फ्री मॉडल सुपर डुपर हिट हो गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए मुझे ये गाना याद आता है, कहाँ से हमने शुरू किया था और कहाँ आ गए हम, जाने कहाँ आ गए हम। यही लाइनें अरविंद केजरीवाल के लिए मुझे याद आती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, दोस्तों हमारे देश में कुल मिलाकर 1300 पार्टियां हैं, जिनमें से केवल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती है भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पे कांग्रेस, तीसरे नंबर पर सीपीएम, चौथे नंबर पर आती है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, पांचवें नंबर पर आती है आम आदमी पार्टी और छठे नंबर पर है एनपीपी। तो ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं हमारे देश में, जिनमें से केवल 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनकी एक या एक से अधिक राज्यों में सरकार है, जिनमें भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आती है। अब राष्ट्रीय पार्टी बनने से होगा क्या? यहाँ पर कई लोगों के मन में सवाल हो रहा होगा कि चलिए राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई है आम आदमी पार्टी, लेकिन इसके बाद अब क्या होगा? तो पहले नंबर पर जो राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जो फायदा मिलेगा वो है ऑफिस बनाने के लिए फ्री में जगह मिलेगी चुनाव आयोग की तरफ से, यानी कि फ्री बिजली और पानी बांटकर फ्री में जगह मिल रही है। दूसरा जो फायदा होगा वो ये होगा कि जो इनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, वो इनके लिए हमेशा के लिए रिजर्व हो जाएगा। तीसरा फायदा, 40 स्टार कैंपेनर्स को चुनाव प्रचार के लिए भेज सकती है पार्टी के जो प्रचारक हैं उनसे अलग, और उनका खर्चा उनमें शामिल नहीं होगा। चौथा जो फायदा है वो ये है कि राष्ट्रीय दलों की कोई भी संवैधानिक बैठक होती है, राष्ट्रीय दलों की बैठक होती है, उसमें अरविंद केजरीवाल को न्योता दिया जाएगा और ये उस मीटिंग में शामिल होंगे। दोस्तों आपको बता दें, अभी जो रिपोर्ट आई है चुनाव आयोग की, जिसमें राष्ट्रीय पार्टियों को घोषित किया गया है, पहले ये 8 थी लेकिन इस बार ये घटकर 6 हो गई है। लेकिन इन पार्टियों में पहले टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी शामिल थी, यानी कि शरद पवार और ममता बनर्जी की पार्टी भी शामिल थी, लेकिन अब इनसे इनका राष्ट्रीय दर्जा छिन चुका है और ये केवल एक क्षेत्रीय दल बनकर रह गए हैं। अब इस बात पर अरविंद केजरीवाल जी इतना उछल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और भगवान ने शायद इनको किसी और मकसद से धरती पर भेजा है। अब फ्री की राजनीति करके फ्री का कार्यालय तो अरविंद केजरीवाल जी को मिल गया, लेकिन भाजपा जो देश की सबसे नंबर 1 पार्टी है, जिसके आसपास भी कोई खड़ा नहीं हो सकता है, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का सपना कोई छोटा मोटा नहीं है। अरविंद केजरीवाल का सपना है राष्ट्रीय राजनीति का, प्रधानमंत्री बनने का। सबसे ज्यादा मजबूत जन आधार वाली पार्टी बीजेपी को अरविंद केजरीवाल जी कैसे पछाड़ेंगे? दोस्तों आंकड़ों की सहायता से यदि आपको बताऊं तो साल 2019 में भाजपा को, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 23 करोड़ वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी को 26 लाख वोट मिले थे। अब यहाँ पर एक अपवाद मान भी लिया जाए तो ये चुनाव आयोग का कहना है कि 50 लाख से 1 करोड़ तक की जो एक संख्या है, ये कोई भी व्यक्ति अपने वोट को बढ़ा सकता है 5 सालों में। लेकिन करोड़ों की संख्या का जो फासला है 23 करोड़ और 26 लाख में, ये अरविंद केजरीवाल जी कैसे इस दूरी को पूरा करेंगे? बेहद मुश्किल है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बहुत है इनके मन में। क्या पता भगवान इनकी भी सुन ले, क्योंकि इन्हें भगवान पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही कह दिया है भगवान ने शायद हमें किसी और काम के लिए यहाँ पर भेजा है। तो अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ती जा रही है, लेकिन बीजेपी के आसपास भी फिलहाल कोई पार्टी भारत में नहीं है। लोकसभा की यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी के 0 मेंबर्स हैं, वहीं लोकसभा में बीजेपी के 303 सांसद हैं और कांग्रेस के 51 सांसद हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का आज तक एक भी लोकसभा में
सांसद नहीं है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी की राष्ट्रीय राजनीति का सपना थोड़ा दूर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर अपनी बात को रिपीट करूंगी, राजनीति में इच्छा होना बहुत बड़ी बात है, इच्छा शक्ति होनी बहुत बड़ी बात है, जो अरविंद केजरीवाल जी के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो इन तीनों पार्टियों को एक दूसरे से अलग बनाती है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने पछाड़ दिया है कांग्रेस को और भाजपा को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो विचारधारा है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की। भाजपा की विचारधारा है हिंदूवादी पार्टी की। कोई भाजपा को देखता है तो वो यही कहता है ये हिंदुओं की पार्टी है। आम आदमी पार्टी की क्या विचारधारा है कोई? हालांकि काफी सारे लोगों का मत है कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की राजनीति कर करके अपनी विचारधारा बना लिया है पैसे को। दोस्तों, एक गाना तो आप सभी ने सुना होगा, पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है। तो आम आदमी पार्टी केवल पैसे की यार है, पैसे से प्यार करती है और पैसे को अपनी विचारधारा भी बनाया है। यानी कि आम आदमी पार्टी ने पछाड़ दिया है भाजपा और कांग्रेस को। वो अभी भी वही राजनीति कर रही है, लेकिन भाजपा से ऊपर उठे हैं, कांग्रेस से ऊपर उठे हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो खुद का भट्टा बैठाकर देश का नुकसान कर कर मुफ्त की राजनीति कर रहे हैं और अपनी जनता को बैठ के खिलाने की राजनीति कर रहे हैं। एक राजनेता को ऐसा होना चाहिए जो अपनी जनता को इतना सक्षम बनाए, वो उनके लिए रोजगार खुलवाए, तरह तरह की सुविधाएं खुलवाए। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए गरीब तबके को अपने झांसे में फंसा रखा है और मुफ्त की राजनीति से न जाने कितने और गुल अरविंद केजरीवाल जी खिलाने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली और किसी वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक भारत। नमस्कार।